टेंथ के मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी का ये पाठ 32 है। प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन 4 एवं 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, (636) योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेना चाहिए। यानी AP दिया हुआ है 9, 17, 25 ... अनंत तक चला गया। तो इसमें इस AP के कितने पद लेंगे ताकि जोड़ने पर 636 हो जाए। तो मान लेंगे, माना कि इस AP के n पदों का योग, यानी n पद लेने पर n पदों का योग 636 है। n पदों का योग बराबर 636। n का मान अगर मान लो 20 निकला तो इस AP के 20 पद को जोड़ेंगे तो 36 होगा। अगर n का मान 15 निकला तो 15 पद को जोड़ेंगे तो 636 होगा। समझ गया। तो AP के n पदों का योग होता है SN बराबर दिया है 636। इसके बाद क्या दिया है, तो इस AP का पहला पद A कितना हो गया, 9 हो गया। D का मान कितना होगा, तो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। तो 25 में से 17 घटाओ तो पर भी 8 होगा, और 17 में से 9 घटाओ तो पर भी 8 होगा। तो D का मान 8 हो गया। ये दो ही चीज दिया हुआ है। तो कितना पद ले, तो n पद लिए तो n पदों का योग 636। अब फार्मूला में सेट करो। फार्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1d कोस n/2। SN का फार्मूला इतना होता है ना। इसका वैल्यू दिया है 636। अब 2 A का मान कितना है, तो A का मान 9 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1, D का मान 8 गुने 8 बड़ी कोस n/2। n का मान ज्ञात करना है n/2 बराबर 636 होगा। इतना संपूर्ण कोष्ठ एक पद हो गया, इसको x मान लेंगे तो x गुने n/2। तब ये 2 तिरछा गुना में जाएगा, तो जाएगा कि नहीं, कंसेप्ट है ना इसका। तो 2 चला गया तिरछा गुना में, तो चलो 2 हटा दिए। अब यहाँ पर ये हो गया तुमको 9 दूनी 18 जोड़ n-1 गुने 8। फिर है बड़ी कोस n बराबर 636 दूनी 1272। ये हम लोग को रिजल्ट आया है। इसको फिर जोड़ेंगे, ये 18 प्लस 8 को n से गुना करेंगे, कोस तोड़ेंगे तो 8n होगा। -1 को 8 से गुना करेंगे तो -8 होगा। ये कोस टूट गया। अब बड़ी कोस यहाँ पर n है, बराबर कितना हुआ 1272। ये सबको हल करना आसान है ना जी। 18 में से 8 घटाओगे 10 प्लस 8n कोस n बराबर 1272। फिर ये हो गया, n को 10 से गुना करेंगे 10n, 8n को इससे गुना करेंगे 8n स्क्वायर। 1272 को पीछे ले आओ तो 1272, आगे में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है,
2 कॉमन है सब में, है ना। 2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया 5n, 5 दूनी 10n, ये हो गया 4 कॉमन होगा, यहाँ 10 है तो कैसे होगा 4 कॉमन, नहीं ना होगा, समझा बात तो नहीं होगा। 2 कॉमन लेंगे तो ये 4n स्क्वायर, 1272 का आधा 636 बराबर 0। अब ये 2 गुना में आ गया तो इसके नीचे जाएगा, तो ये 2 हट गया, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 होगा। अब इस कोष्ठ को हटा दो। देखो ये तुमको किस विधि से बनाना पसंद करोगे, पूर्ण वर्ग विधि, क्वाड्रेटिक समीकरण में जो पढ़ा है अल्फा बीटा, उस विधि से भी निकल सकता है। इसको सीधा कर लेंगे हम लोग तो इसका सीधा रूप हो जाएगा। अब देखो ये कितने विधि से बना सकते हो, पूर्ण वर्ग विधि 1, ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिए हैं तो अल्फा बीटा निकाल करके इस विधि से भी बतला सकते, मतलब बना सकते हो। तो ये पहले हम लोग ज़्यादा पावर वाला को पहले लिखेंगे, तो ये 4n स्क्वायर पहले लिखाएगा, प्लस छिप गया पीछे, इसके बाद ये प्लस 5n, फिर माइनस 636 बराबर 0। तो इजी जो लगे वैसे पूर्ण वर्ग विधि में जो है ना, पूर्ण वर्ग विधि में तुमको थोड़ा जल्दी काम होता है। ये गुणनखंड विधि में क्या प्रॉब्लम होगा, इसमें तुम लोग को तोड़ने में समय लगेगा, ये समय नहीं लगे इसलिए गुणनखंड विधि से ही इसको हम बतलाते हैं। जैसे सबसे पहले तो गुणनखंड विधि में शुरू वाला को अंत वाला को चिन्ह सहित गुना कर दो, तो गुना करके कितना आया, 636 को 4 से गुना करेंगे तो 2400, और 36 दूनी 72 दूनी 144, 2544 हुआ, ये 2544 हुआ। n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, शुरू वाला अंत वाला को गुना करके ये आया, तो n स्क्वायर तो आ जाएगा, 2 जगह n लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो जोड़ने पर इतना होना चाहिए, मतलब दोनों को जोड़ने पर इतना, गुना करने पर इतना होना चाहिए। तो एक ठो n यहाँ, एक ठो n यहाँ, तो n को गुना करेंगे n स्क्वायर हो गया। अब इसका जो है यहाँ पर दिया हुआ है 5, अब कैसे जल्दी तोड़ेगा नहीं, तो इसको तुमको तोड़ना होगा। कैसे तोड़ना होगा, तो 2544 है ना, अभी माइनस रहने दो, 2544 में किस किस से भाग लगेगा, तो 2 से लग जाएगा, होगा 1272 दूनी 2544, 1200 दूनी 2400, 72 दूनी 144, 2544 हो गया। अब इसमें देखो किस किस से भाग लगेगा, तो 2 से अभी लगेगा, तो 2 ये 636 हुआ, होगा ना। फिर इसमें तू मतलब इसको अंतिम तक तोड़ना है, निष्कर्ष ये है। तो चलो ऐसा करते हैं, 6 से ये 3 से भाग देते हैं, तो 212, फिर पहले 3 से भाग देते हैं, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, तो 2 से भाग देते हैं तो 106, फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो 53 दूनी 106, अब 53 में भागे नहीं लगेगा, इसका मतलब हुआ 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, तो 1 2 3 4, 3 आया है एक बार, गुने 3, अब 53 आया है एक बार। तो थोड़ा सा समय लगता है लेकिन सीखना जरूरी है। मान लो हम तो तेज गति में बना देंगे तो लोग समझोगे नहीं, इसलिए ध्यान से देखते जाओ ताकि फिर नहीं टूटे, यानी अभाज्य संख्या में बदल देना है।
अब देखो इसको हम लोग गुना करते हैं, 2 दूनी 4, अब बाकी को गुना करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5n नहीं आएगा, बाका राशि इधर आ जाएगा। 4 गुने 2 दूनी 4 किया 12, 12 को 53 से गुना करोगे तो बड़ी संख्या आएगी, तो गुना करने पर तो इतना आ जाएगा, जोड़ने पर या घटाने पर इतना नहीं आएगा। तो इतनी, इसीलिए इसको फिर क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 किया 48। अगर यहाँ तक का हम 48 गुणनफल है तब गुना हो जाएगा 53, दोनों में मिलाओ तो 48 5 53 पकड़ा रहा है। बात को समझ गया होगा शायद, कुछ पूरा समझ गया। तो गुणनखंड विधि से बनाना हो तो बढ़कर ये संख्या आ जाए तो हड़बड़ाना नहीं है, क्या करेंगे कैसे तोड़े, रिपीट नहीं न करना होगा। तो सीधे इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, सब फैला को हटाओ, गुना करके जोड़ करके इतना आ ही जाएगा। इसको डायरेक्ट कितना 48 53 आया है तो याद रखो। तो ये हो गया, और 4n² माइनस में है तो 53 बड़ा है तो 53n दे देंगे, घटा देंगे 48n। तो हुआ, जोड़ करके हो रहा है तो 53 48 कैसे पकड़े, मतलब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो 7 से 8 सेकंड में हो जाता है। हम विद्यार्थी से प्रैक्टिस करवाए हैं, अधिक से अधिक 10 सेकंड टाइम लेता था, 8 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में। तरीका समझ गया, नहीं से करना है। इसके बाद ये हो गया -636 बराबर 0। अब प्रथम दो में क्या कॉमन है ये सोचो। इसमें 4 नहीं है कॉमन, n है खाली कॉमन, है ना, तो 4n होगा। इधर क्या होगा, प्लस 53 होगा। इसका मतलब है यहाँ भी तुमको यही ना कॉमन में बाद में निकलेगा, तो यहाँ आएगा 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 बराबर 0 2। अब देखो यहाँ पर प्लस 4n है, यहाँ माइनस है, तो पोस्ट छोड़ने पर माइनस आना चाहिए। यहाँ तो जिसके पीछे कोई चीज नहीं उसके पीछे प्लस रहता ही है, तो इसका मतलब यहाँ माइनस हम कॉमन लेंगे तब न माइनस प्लस माइनस। 4 को कितना से गुना करेंगे, 48 होगा तो 12, इतना ही काम करोगे। इसका मतलब माइनस प्लस माइनस, अब 12 को 53 से गुना करके देख लो 636 ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तरीका समझ रहा है। इसके बाद इसमें हो गया तुमको ये कॉमन में आ गया तो 4n प्लस 53 कॉमन आ गया, इसमें से ये निकाले तो n बचा, इधर बच गया -12 बराबर 0। अब यहाँ पर आंसर क्लियर हो रहा है। अगर मान लो इसको हम लोग बराबर के आगे 0 के नीचे ले जाते हैं तो n -12 बराबर 0 होगा, तो n -12 बराबर 0। अब बटा में ये आ जाएगा तो बटा में आएगा तो रिजल्ट तो 0 भी आएगा, इसीलिए n बराबर 12। मान लो इसको ही नीचे ले जाए तब रिजल्ट क्या आएगा, तब आएगा तुमको 4n प्लस 53, यानी 4n प्लस 53 बराबर के आगे 0 के नीचे इसको ले जाएंगे तो अंतिम रिजल्ट 0 आएगा। अब फिर ये प्लस 53 आगे जाएगा तो सीधे हो जाएगा -53, 4n बराबर -53। और जब ये माइनस में गया तो n तो पदों की संख्या क्या होना चाहिए, गिनती की संख्या, क्योंकि गिनती में ये 12 मतलब जितना पद आवे गिनती की संख्या में उतने पदों का योग है 636। अरे ब्लैक मैन समझ रहा है तू। इसके बाद इसका मतलब है देखो, इसीलिए n बराबर कितना हुआ -53 बटा 4, ये तो ऋणात्मक मान आ गया, वो भी बटा में यानी दशमलव में आएगा, इसीलिए यह
n बराबर इतना नहीं होगा, इसका व्यवहारिक मान जो व्यवहार में गिनती की संख्या आना चाहिए n, तो n बराबर +12 यानी 12 आंसर होगा जी। क्यों होगा? ये निगेटिव संख्या है, ऋणात्मक। गिनती की संख्या आंसर में आना चाहिए, तो 12 पदों का योग 636 है। शुरू में माने थे ना, माना कि इस एपी के n पदों का योग 636, n का मान 12, यानी इस एपी के 12 पदों का योग 636 है। निकाल करके देखो तो आ भी जाएगा। ये 5 मान देखो, किसी एपी का प्रथम पद 5, तो प्रथम पद 5 का मतलब ए का मान दिया है 5, अंतिम पद 45, अंतिम पद nवां पद को कहते हैं an बराबर 45, और योग 400 है, यानी Sn बराबर 400। पदों की संख्या और सार्व उत्तर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या कितनी है, यानी n को पदों की संख्या कहते हैं। विल बी व्हाट क्या होगा, और कॉमन डिफरेंस डी, ये 2 निकालना है। ये 3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे फार्मूला पर 3 में से कौन टूटेगा। तो इस पर a बराबर 5, ये कोई फार्मूला नहीं है, प्रथम पद को कहा जाता है। ये है फार्मूला nवां पद। तो पहला फार्मूला अगर हम लोग तोड़ेंगे तो an बराबर हो गया 45, इसका अर्थ हुआ nवां पद होता है a + n - 1d बराबर 45। ये का मान दिया है 5, है ना, 5 जोड़ n का मान निकालना है, n - 1, d का मान दिया है, d भी निकालना ही है। तो चलो बराबर 45, और n - 1d +5 आगे जाएगा तो -5 होगा, तो 45 - 5 बराबर 40, और n - 1d बराबर कितना 40। अब क्या करोगे, 2 वेरिएबल रहा, नहीं कुछ नहीं करेंगे, या तो d का मान निकालो या n का निकाल लो। चलो हम d का मान निकाल लेते हैं, आसान है, इसलिए d बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो। 40, ये एक पद है नीचे में n - 1, उससे नहीं भी घेरेंगे तो आगे पीछे कुछ नहीं है। तो समीकरण नंबर 1, बात को समझा। इसके बाद फिर दूसरा चीज, ये इसको तोड़ेंगे, Sn बराबर 400, Sn बराबर 400, तो फार्मूला के अनुसार इसका फार्मूला होता है, देखो इसमें nवां पद दिया है, समझा, पहला पद भी दिया है, तो इसका कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पहला पद जोड़ nवां पद, इसके बाद क्या होता है, n/2 होता है ना, n/2 बराबर 400। अब इसमें हम लोगों को दिया हुआ है, पहले हाँ a का मान दिया है 5, nवां पद दिया है 45, कोस n/2 बराबर 400। तो देखो ये तिरछा गुना में चला जाएगा, गुने 2 यहाँ चला आया, यहाँ बच गया n, तो 45 5 50, n बराबर 400 दूनी 800, इसीलिए n बराबर 800/50, 16 हुआ, इसीलिए n बराबर 16, यानी n का मान निकल गया, ये हुआ 16। इसके बाद d का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में देखो d बराबर 40/n - 1 है ना जी। तो d बराबर 40/n - 1, 40/n का मान 16 निकला, 16 - 1, इसीलिए d बराबर कितना, 40/16 में से 1 गया 15,
कटेगा 5 से तो ये 8 पंचे 40, 3 पंचे 15, तो डी का मान कितना आया 8/3। तो ये हिसाब सब 5 नंबरिया नहीं है, 2 नंबर वाला है। अपना ध्यान से देखते जाओ और समझते जाओ। अब अगले पार्ट में आगे वाला प्रॉब्लम